हेलो दोस्तों, जनरल नॉलेज की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ताकि जो भी नई वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। दोस्तों आज की वीडियो में हम GSTR 1 ऑनलाइन कैसे फाइल करते हैं इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह से अपने GSTR 1 फाइल करने के लिए अपने पोर्टल को खोल लेंगे। जैसे ही हम मंथ सेलेक्ट करके इसे सर्च करेंगे तो इस तरह से आपके सामने 3 टेबल खुलेगा, जिसमें एक GSTR 1 का टेबल होगा, GSTR 2 और GSTR 2B का। तो अभी अपने को GSTR 1 भरना है, जो कि हर महीने के 11 तारीख से पहले भरना होता है। तो सबसे पहले हम GSTR 1 पर इस तरह से क्लिक कर लेंगे। जैसे हम GSTR 1 पर इस तरह से क्लिक करेंगे तो देखेंगे हमारे सामने ये सारे टेबल खुलेंगे। देन यहाँ पे अब आप देखेंगे कि फाइल नील GSTR 1 रिटर्न यहाँ से आप भर सकते हैं। तो अगर आपको नील रिटर्न भरना है तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से आप जाके नील रिटर्न भर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल अपने को मंथली रिटर्न भरना है। तो सबसे पहले हम इसको अभी डिसेबल करते हैं और इस तरह से सारे टेबल पर एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह से आप इसमें फिलअप कर सकते हैं अपने डाटा को। तो सबसे पहले हमें क्या है, फर्स्ट जो टेबल है उसमें देखेंगे इनवाइस, B2B इनवाइस। B2B इनवाइस में यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई मेड फॉर रजिस्टर्ड पर्सन। जिस रजिस्टर्ड पर्सन को जितने भी हमने सप्लाई किया हुआ टैक्सेबल, उसको सारे डिटेल इसमें भरेंगे। B2B वाले जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उसको फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट टेबल में अपने को भरना है। तो सबसे पहले हमें B2B इनवाइस को इसमें फिलअप करना है। जितने भी हमारे इस मंथ का अगस्त मंथ का B2B इनवाइस होगा, इस टेबल में हम एक एक करके फिलअप करेंगे। तो सबसे पहले हम इस टेबल पर इस तरह से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें ऐड रिकॉर्ड पर यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपको कुछ टेबल खुलेगा, जिसमें आपको सारे डिटेल फिलअप करना है। तो सबसे पहले जो आपको फिलअप करना है, यहाँ पे नीचे पे यहाँ देखेंगे देन नीचे हाँ यहाँ पे तो आप इसको यहाँ पे GST नंबर, जिस पार्टी को आपने मान लीजिए सेल किया है तो उस पार्टी का जो इनवाइस होगा, इनवाइस पे आपको GST नंबर होगा पार्टी का, वो सबसे पहले यहाँ पे GST नंबर यहाँ पे डालेंगे। जैसे ही यहाँ पे GST नंबर डालेंगे तो पार्टी के नाम ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। आपको पार्टी का नाम नहीं डालना पड़ेगा। आपकी एक्चुअल में आपके जो GST नंबर है वो करेक्ट होना चाहिए। जैसे ही आपने GST नंबर करेक्ट डालेंगे तो यहाँ पे इस तरह से आपके पार्टी के नाम शो हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको GSTR 1 में आपको GST नंबर पार्टी के केवल डालना है, उसके बाद पार्टी का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको इसमें पार्टी के नाम नहीं डालना पड़ेगा, बशर्ते आपको जो GST नंबर है वो करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे इनवाइस नंबर डालेंगे, जो इनवाइस है उस इनवाइस नंबर डालेंगे। उसके बाद इनवाइस की डेट डालेंगे। इनवाइस की डेट जैसे मान लीजिए मेरे 10 अगस्त 2022 है, तो हमें यहाँ पे इनवाइस की डेट डाल दिया। देन उसके बाद आपको टोटल इनवाइस की वैल्यू डालना है यहाँ पे। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। जैसे इस तरह से अपने को स्क्रॉल करेंगे और इनवाइस की देखेंगे कितने परसेंट वाली आइटम है। तो अगर मान लीजिए 18% वाली है तो उसकी टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे डालेंगे। जैसे ही हम अपने टैक्सेबल वैल्यू डालेंगे तो उसके आपके जो टैक्स होगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, आपको टैक्स नहीं करना। फिर उसके देन यहाँ पे सेव कर देंगे। इस तरह से देखेंगे यहाँ पे आपका डाटा सेव है, रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड सक्सेसफुली, इस तरह से आपका डाटा सेव हो जाएगा। तो इस तरह से आप इनवाइस, अगर मान लीजिए और भी इनवाइस पार्टी का है तो यहाँ पे देन डालते जाएंगे। अगर मान लीजिए मंथ में 2005 इनवाइस है इस पार्टी का, तो यहाँ पर डाल के इस तरह से सेव करते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए दूसरा इनवाइस एक और है इस पार्टी का, मैंने मान लीजिए एग्जांपल के रूप में मैं बता रहा हूँ। जैसे 200 नंबर इनवाइस है, उसकी डेट जो है इस तरह से है, उसकी टोटल इनवाइस की वैल्यू जो होगा इस तरह से है। ये डालने के बाद अब फिर उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे। अब जो इनवाइस की जो आइटम है वो कितने परसेंट वाली है उस वाले कॉलम में डालेंगे और देन यहाँ पे नीचे आके फिर सेव कर देंगे। तो इस तरह से आप जितने भी B2B इनवाइस हैं पार्टी बाई, आप यहाँ पे एक एक करके सेव कर सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे हम बैक करके देखेंगे कि जो इनवाइस हमने अपलोड किया था वो शो हो रहा है कि नहीं। जैसे हमने यहाँ पे बैक किया तो देखेंगे कि पार्टी का GST नंबर, पार्टी का नाम और 2 इनवाइस जो हमने अपलोड किया था वो इस तरह से आपके सामने शो हो जाएगा। जो इनवाइस नंबर 199 और 200 हैं जो कि हमने अपलोड किया था वो आपको इस तरह से शो हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे बैक करके जाएंगे टेबल नंबर 2 पे। तो बैक करके यहाँ पे देखेंगे टेबल नंबर 2 पे आपको क्या फिलअप करना है। तो टेबल नंबर 2 में जो कर रहा है वो B2C लार्ज इनवाइस को आपको इसमें अपलोड करना है। तो दोस्तों B2C लार्ज इनवाइस वो होते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम दिल्ली की पार्टी हैं और दिल्ली से बाहर माल बेच रहे हैं और इंटर स्टेट सेल कर रहे हैं, और जिस पार्टी को सेल कर रहे हैं वो GST के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है और उसकी इनवाइस की वैल्यू 2.5 लाख रुपये है या 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा है, तो वो B2C लार्ज इनवाइस है। यानी कहने का मतलब ये है कि इंटर स्टेट सेल हो और अनरजिस्टर्ड को पर्सन को सेल किया हो और जिसकी इनवाइस की वैल्यू 2.5 लाख रुपये है,
वो B2C लार्ज इनवॉइस के अंदर आएंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जिस पार्टी को हम सेल कर रहे हैं उस पार्टी का स्टेट सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने जिस पार्टी को सेल किया वो हरियाणा की पार्टी है। देन यहाँ पे हम पार्टी का स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इनवॉइस नंबर डालेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए जिस इनवॉइस से हमने पार्टी को सेल किया था वो इनवॉइस नंबर को यहाँ पर डालेंगे। तो जैसे उसका जो इनवॉइस नंबर है वो 201 इनवॉइस है। यहाँ पर 201 इनवॉइस नंबर डाल दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर इनवॉइस की डेट डाल देंगे। ठीक है, जिस इनवॉइस की डेट जो है 21 अगस्त 2022, तो इस तरह से आप इनवॉइस की डेट डाल देंगे। उसके बाद जो इनवॉइस की टैक्सेबल वैल्यू है वो यहाँ पे आप टैक्सेबल इनवॉइस की टैक्सेबल वैल्यू डाल देंगे। जैसे मान लीजिए 2.5 लाख टैक्सेबल वैल्यू है, 2.5 लाख रुपये डाल दिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको टोटल जो इनवॉइस की वैल्यू है, यहाँ पे आपको टोटल इनवॉइस की वैल्यू फिलअप कर देना। तो जो टोटल इनवॉइस की वैल्यू है 2,95,000 है। उसके बाद डालने के बाद यहाँ पर सेव कर देंगे। तो इस तरह से आप जितने भी B2C लार्ज इनवॉइस हैं वो एक एक करके आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं B2C लार्ज इनवॉइस में। इसके बाद हम तीसरे टेबल में जाएंगे कि तीसरे टेबल में आपको क्या अपलोड करना है। तो यहाँ से हम बैक जाते हैं तो देखेंगे यहाँ पर तीसरे जो टेबल है उस पर आपको एक्सपोर्ट इनवॉइस की जितने भी आपको उस मंथ का एक्सपोर्ट इनवॉइस होगा इसमें आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पे हम ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। ऐड रिकॉर्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह से टेबल खुलेगा। इसमें आपको इनवॉइस नंबर डालना है। ठीक है, यहाँ पे इनवॉइस की डेट डालना है। इनवॉइस की डेट डालने के बाद यहाँ पे पोर्ट कोड डालेंगे। पोर्ट कोड यानी मतलब हर पोर्ट का अलग अलग पोर्ट कोड होता है। तो जैसे मान लीजिए जिस पोर्ट से आपकी माल गया होगा उस पोर्ट कोड को यहाँ पे इंटर करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद शिपिंग बिल नंबर डालना है। शिपिंग बिल नंबर डालने के बाद शिपिंग डेट डालना है। उसके बाद टोटल इनवॉइस की वैल्यू डालेंगे। ठीक है, जो टोटल इनवॉइस की वैल्यू जो होगा वो टोटल इनवॉइस की वैल्यू डालेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको जो ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर मान लीजिए आपकी जो एक्सपोर्ट इनवॉइस है अगर वो LUT के थ्रू गया है, LUT अगर साथ में लगा है इनवॉइस के तो वो विदाउट टैक्स होगा। अगर विदाउट LUT गया उस पर टैक्स लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे। अगर मान लीजिए हमारा माल विदाउट LUT गया तो विथ पेमेंट ऑफ टैक्स करेंगे। अगर मान लीजिए हम LUT लगा के एक्सपोर्ट किए हैं तो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स करेंगे। यानी मतलब इनवॉइस के साथ अगर आपका LUT लगा है तो विदाउट टैक्स के जाएगा। यहाँ पे विदाउट टैक्स का इनवॉइस टैक्सेबल वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पे देखेंगे टैक्स नहीं ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा। अगर वही मान लीजिए विदाउट LUT गया है विदाउट LUT गया है तो विथ टैक्स पेमेंट ऑफ टैक्स सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जैसे ही टैक्सेबल वैल्यू डालेंगे तो ये टैक्स ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर मतलब कैलकुलेट कर लेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको भी ध्यान देना है और यहाँ पे देन सेव कर देना है। देन इसके बाद हम बैक करेंगे। बैक करने के बाद जो अगला टेबल है वो अगला टेबल जो है B2C अदर्स। तो दोस्तों B2C अदर्स के अंदर वो सारे इनवॉइस आएंगे जो B2C लार्ज के अंदर नहीं आते हैं। यानी 2.5 लाख से नीचे जितने भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को हमने सेल किया होगा वो B2C अदर के अंदर आएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से और यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड करके जितने भी B2C अदर्स वाले होंगे मैं यानी 2.5 करोड़ से जितने भी नीचे के अमाउंट का इनवॉइस होगा अनरजिस्टर्ड पर्सन को जो सेल किया होगा वो इसके अंदर आएगा। ठीक है, यहाँ पे अब इस तरह से करके और यहाँ पे भी इसको भी सेव कर देंगे। फिर देन इसके बाद जो अगला टेबल है वो है नील रेटेड सप्लाईज। ठीक है, इस कॉलम में जितने भी नील रेटेड और एग्जाम्प्टेड या नॉन GST वाली सप्लाई होंगे सबको इस कॉलम में एक एक करके अलग अलग कॉलम में डालेंगे। तो सबसे पहले आता है इंट्रा स्टेट सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन। अगर रजिस्टर्ड पर्सन को हमने लोकल सेल किया है जो नील रेटेड सब गुड्स हो या एग्जाम्प्टेड गुड्स हो या नॉन GST वाले गुड्स हो उसको सप्लाई अगर किया है तो इसको अलग अलग कॉलम में जो ऐसे बना है इन कॉलम में टोटल अमाउंट हम डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है इंट्रा स्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को हमने अगर अलग अलग नील रेटेड सप्लाई भी किया है एग्जाम्प्टेड तो इनकी टोटल अमाउंट अलग अलग इन कॉलमों में इस तरह से फिलअप कर देंगे। उसके बाद आता है इंटर स्टेट सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन को अगर हमने कोई नील रेटेड सप्लाई किया है या एग्जाम्प्टेड सप्लाई किया है तो इसके अलग अलग कॉलम में इसी तरह से तीनों भर देंगे। ठीक है, उसके बाद इंटर स्टेट अनरजिस्टर्ड का भी अगर कोई है तो भर के यहाँ पे इसको हम सेव कर देंगे। देन सेव करने के बाद यहाँ पे बैक हो जाएंगे। यहाँ देन जो अगला टेबल है वो है क्रेडिट नोट डेबिट नोट रजिस्टर्ड पर्सन। तो यानी डेबिट नोट क्रेडिट नोट किसी रजिस्टर्ड पर्सन को हमने सेल किया है और वो बाद में हमें क्रेडिट नोट बना के या डेबिट नोट बना के देना पड़ रहा है तो इस वाले टेबल में जाएंगे और ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करके यहाँ पे पार्टी का
जीएसटी नंबर डालेंगे जिसका हमें क्रेडिट नोट बनाना है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्रेडिट नोट नंबर डालेंगे। देन क्रेडिट नोट नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको उसका क्रेडिट नोट का डेट डालना है। जैसे मान लीजिए हमारे ये डेट जो है यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 2/8/2022 जो डेबिट नोट का डेट है ये है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे टाइप ऑफ क्या है, डेबिट नोट है या क्रेडिट नोट है, तो हमारा क्रेडिट नोट है इसलिए हम यहाँ पे क्रेडिट नोट सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद जो क्रेडिट नोट का जो वैल्यू है, टोटल अमाउंट है, वो टोटल अमाउंट डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद पीओसी में ये ऑटोमेटिक आएगा क्योंकि उस अगर जीएसटी नंबर का दिल्ली का है तो दिल्ली का ही ऑटोमेटिक आएगा, यहाँ पर कुछ आपको मतलब सेलेक्ट नहीं करना है। उसके बाद देन कितने % वाली आइटम है वो आइटम का में जाके आपको उसकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू डालना है। टैक्सेबल वैल्यू डालने के बाद ये टोटल आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका जीएसटी आ जाएगा। उसके बाद इसे सेव करके बैक हो जाएंगे। तो इस तरह से आप अपना डेबिट नोट या क्रेडिट नोट जो भी है यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर डेबिट नोट था, अगर क्रेडिट नोट होता तो हम यहाँ पे डेबिट नोट सेलेक्ट करके यहाँ पे सेव कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई मान लीजिए आपके डेबिट नोट क्रेडिट नोट है तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट वाले रजिस्टर पर्सन में आप जाके इसको डाल सकते हैं। उसके बाद जो अगला कॉलम है वो है डेबिट नोट क्रेडिट नोट अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर मान लीजिए अनरजिस्टर्ड पर्सन को कोई सेल आपने किया है और किसी रीज़न से आपको डेबिट नोट या क्रेडिट नोट बनाना पड़ता है तो इस वाले कॉलम में आपको आके डालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए टाइप ऑफ में क्लिक करते हैं B2C लार्ज यानी वही 2.5 लाख से ऊपर वाले जितने भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल किया होगा, अगर उसको आपको डेबिट नोट या क्रेडिट नोट बनाना पड़ता है तो B2C लार्ज वाले सेलेक्ट करके उसका डेबिट नोट या क्रेडिट नोट नंबर डालेंगे, डेट डालेंगे। ठीक है, उसके बाद टोटल अमाउंट डालेंगे। उसके बाद टाइप सेलेक्ट करेंगे, अगर क्रेडिट नोट है तो क्रेडिट नोट, और उसके बाद कौन से स्टेट का है वो स्टेट सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद फिर उसके अगर मान लीजिए कोई एक्सपोर्ट या एक्सपोर्ट किया है और उस पर आपको अगर डेबिट नोट क्रेडिट नोट बनाना पड़ रहा है तो भी वहाँ से आप सेलेक्ट करके वहाँ से बना लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे जैसे मान लीजिए सेलेक्ट करते हैं एक्सपोर्ट विद पेमेंट या विदाउट पेमेंट। विद पेमेंट और विदाउट पेमेंट तो आपको पता ही है, LUT के साथ विदाउट पेमेंट होगा और LUT नहीं लगा है तो आपको विद पेमेंट है। ठीक है, उसी तरह अगर मान लीजिए एक्सपोर्ट पे कोई आपके डेबिट नोट क्रेडिट नोट तो वो डाल के यहाँ पे सेव करके फिर यहाँ से बैक हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपको क्रेडिट नोट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड पर्सन। दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, अगर एक्सपोर्ट किया है अगर उस पर आपको डेबिट नोट क्रेडिट नोट बनाना पड़ रहा है तो वो अनरजिस्टर्ड डेबिट नोट क्रेडिट नोट वाले टेबल में जाके आपको बनाना है। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो अगला टेबल है वो टेबल है एडवांस रिसीव्ड। अगर मान लीजिए किसी पार्टी से आपने एडवांस पेमेंट रिसीव्ड किया है, ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पार्टी कर्नाटका का है या कहीं का भी है, उसको स्टेट सेलेक्ट करेंगे। देन स्टेट सेलेक्ट करने के बाद कितने परसेंट वाले आइटम के अगेंस्ट में आपने पेमेंट एडवांस सेलेक्ट किया और कितना किया यहाँ पर टोटल अमाउंट डालेंगे। देन यहाँ पे इसको सेव करके यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया आपके एडवांस वाली। अगर कोई पेमेंट एडवांस आपने सेलेक्ट की रिसीव किया है तो भी आपको इसमें रिटर्न में दिखाना है। देन उसके बाद आप अगले जो कॉलम है वो है एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस। जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो आपने टैक्स भर दिया, इसके एडजस्टमेंट करना तो इस कॉलम में इस टेबल में आपके इसको एडजस्ट कर सकते हैं। देन जो नेक्स्ट कॉलम टेबल है उसमें HSN वाइज डिटेल्स हैं। HSN वाइज डिटेल्स में आपको HSN नंबर डालना है। उस HSN नंबर के थ्रू आपने कितने आइटम या कितने क्वांटिटी बेचा है और कितने वैल्यू के बेचा है उस मंथ में, वो आपको यहाँ पे फिलअप करना होता है। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास 4016 एग्जाम्पल के रूप में एक HSN है जिसका मैंने आइटम पूरे महीने में कितने क्वांटिटी बेचा है इसमें मैं आपको डाल के दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए 4016 एक मेरे पास आइटम है। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी ये हमारे पीसेस में है, इसलिए इसको हम यहाँ से पीस में सेलेक्ट करेंगे। देन पीस वाली देखेंगे यहाँ पे दिया होगा, इसमें पीसेस सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद टोटल हमने महीने में कितने इस HSN कोड कितने क्वांटिटी सेल किया वो टोटल क्वांटिटी यहाँ पर डालना है। देन उसके बाद इस क्वांटिटी का टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितना है इसको अगले इसमें डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद ये कितने % वाली आइटम है, अगर 18% है तो 18% यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद इंटर स्टेट, इस क्वांटिटी में इंटर स्टेट कितने सेल किया है उस पर IGST कितना है वो IGST यहाँ पे अमाउंट डालेंगे। ठीक है, उसके बाद लोकल सेल में सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स के थ्रू कितने माल सेल किए हैं यहाँ पे दोनों में डाल के। ठीक है, डालने के बाद यहाँ पे ऐड पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही ऐड क्लिक करेंगे तो फिर वो आपको नए इस तरह से टेबल खुलेगा और उसमें आपको अगले HSN का डिटेल इसी तरह से फिलअप करना है।
ठीक है। देन इसके फिलअप करने के बाद जो अगला कॉलम आता है वो डॉक्यूमेंट इशू, आपने टोटल इस महीने में कितने डॉक्यूमेंट इशू किया है वो आपको यहाँ पे डालना है। जैसे इनवाइस टू आउटवर्ड सप्लाई, मतलब सेल आपने कितने इनवाइस किया है और कितने नंबर से स्टार्ट किया है। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास ये यहाँ पे इनवाइस, जब से इनवाइस नंबर है वो 50 नंबर से स्टार्ट करके हमने 101 नंबर का टोटल इनवाइस हमने सेल किया है। यानी अगस्त महीने में 52 टोटल जो 52 इनवाइस बने हैं, 52 इनवाइस में हमने एक इनवाइस को यहाँ पे एग्जाम्पल ग्रुप में कैंसिल कर दिया। जैसे तो टोटल जो आपने नेट इशू किया है वो 51 इनवाइस इशू किया है। उसी तरह से इनवाइस ऑफ इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर कोई सप्लाई किया परचेज किया है तो यहाँ पर डालेंगे। रिसीव्ड इनवाइस, अगर कोई पेमेंट आपने रिसीव्ड किया है तो यहाँ पर डालेंगे। इस तरह से डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रिसीव्ड पेमेंट वाउचर सारे आपको इस तरह से एक एक करके डाल के यहाँ पे सेव कर देना है। देन सेव करने के बाद आपका सारा डाटा ऑलमोस्ट अपलोड हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई पिछले महीने के कोई बिल B2B इनवाइस का कोई अमेंड करना है, अगर मान लीजिए पिछले महीने में कुछ एरर कर दिया है आपने, उसको अमेंड करना है तो यहाँ पे उस इनवाइस नंबर डाल के यहाँ पे जैसे इनवाइस नंबर पिछले महीने का कोई इनवाइस नंबर डालेंगे और अमेंड पे क्लिक करेंगे तो उसका सारा डिटेल खोलेगा। आप जो भी अमेंड करना है यहाँ से आप अमेंड करके उसको सेव कर देंगे। देन उसके बाद अगला कॉलम B2C लार्ज इनवाइस अमेंड, अगर कोई अमेंड B2C लार्ज इनवाइस में अमेंडेड है तो वो कर लें। उसके बाद एक्सपोर्ट में कोई इनवाइस में अमेंड करना है तो उसको कर लें। उसके बाद रजिस्टर परसेंट क्रेडिट नोट डेबिट नोट बनाया, कुछ एरर है उसको अमेंड करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। देन इसी तरह से एक एक करके सारे, अगर कोई आपके डेबिट नोट, क्रेडिट नोट या कुछ भी अमेंड करना हो, ये नीचे लोग कॉलम में आके अमेंड करके यहाँ से लास्ट वाले में जनरेट समरी पे क्लिक करेंगे। लास्ट जनरेट समरी पे क्लिक करने के बाद उसके बाद इसको हम सबमिट करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से GST R1 आप एक एक टेबल में अपना जो भी डिटेल है अपना टेबल बाय टेबल भर के अपलोड करके आप इसको सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो में कुछ पूछना हो रिगार्डिंग तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। धन्यवाद।